पहाड़ी इलाकों में जंग की तैयारी में चीन। सीमा को रडार से पाट रहा चीनी ड्रैगन। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली चीन की पोल। पूर्वी लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच चीनी ड्रैगन भारत से लगे वास्तविक नियंत्रण रेखा को अत्याधुनिक रेडार से पाटने में लग गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि चीन अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास तक अपने रडार को अपग्रेड करने में जुट गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत और चीन में अगर भविष्य में कोई झड़प या युद्ध हुआ तो ये रडार भारतीय सेना के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेट्रसफा की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीर में चीन के रेडार स्टेशन साफ नजर आ रहे हैं। चीन न केवल नए रेडार स्टेशन बना रहा है बल्कि पुराने को अपग्रेड कर रहा है। ये चीनी रेडार अक्साई चीन, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की सीमा, नेपाल सीमा, सिक्किम में डोकलाम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास है। डेट्रसफा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लगातार रेडार स्टेशन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा चीन सीमा पर महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय दावे रखता है। इससे लंबे समय तक क्षेत्रीय तनाव बना रह सकता है। चीन की ये रणनीति कुछ उसी तरह से जैसे उसने दक्षिण चीन सागर में किया है। चीन की कोशिश है कि सीमा पर जंग की तैयारी इतनी बेहतर कर दो कि भारतीय सेना कभी भी भविष्य में सीमा विवाद होने पर हमला करने का साहस न कर सके। चीन ने इसी तरह से साउथ चाइना में कृत्रिम द्वीप बनाए और उस पर मिसाइलें तथा फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। चीन के इस कदम से वियतनाम और अन्य पड़ोसी देशों तथा ताइवान के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। चीन भारतीय सीमा पर बहुत तेजी से रडार सिस्टम की तैनाती बढ़ा रहा है। बता दें कि लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगा चीनी ड्रैगन समूचे उत्तर भारत से सटे अपने इलाकों में हवाई किलेबंदी को अत्याधुनिक बनाने में जुट गया है। चीन लद्दाख को लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे अपने इलाके में 7 हवाई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइलें तैनात कर रहा है। चीन ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब भारत ने हाल ही में राफेल फाइटर जेट को शामिल किया है और इन्हें अंबाला में तैनात किया गया है। अब चीन को भारत के हवाई हमले का डर सता रहा है। मीडिया में आई खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि चीन ने रूस से मिले अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी यहाँ पर तैनात कर दिया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेट्रसफा ने इस तस्वीर को जारी करके बताया कि भारत के हवाई हमले के खतरे को देखते हुए चीन भारत से लगी सीमा के हर कोने में अपनी मिसाइलों को तैनात कर रहा है। यही नहीं, भारत से तनाव को देखते हुए अपनी पुरानी मिसाइलों और प्रणाली को अपग्रेड करने में जुट गया है। चीन ने 7 जगहों पर तैनात की SAM मिसाइलें। चीन ने लद्दाख से सटे अपने रुटोक काउंटी, नागरी कुंगचा एयरपोर्ट, उत्तराखंड सीमा पर मानसरोवर झील, सिक्किम से सटे शिगेज एयरपोर्ट और गोरगग्गर हवाई ठिकाने, अरुणाचल प्रदेश से सटे मैनलिंग और लहुंजे में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की हैं। इन ठिकानों पर 4 से 5 मिसाइल लॉन्चर तैनात हैं। इसके अलावा उनकी मदद के लिए रडार और जनरेटर भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ तस्वीरों में नजर आ रहा है कि चीनी मिसाइलें भारत से होने वाले किसी हवाई हमले के खतरे को देखते हुए पूरे अलर्ट मोड में हैं। सेना में शामिल किया घातक मोबाइल होवित्जर। चीनी सेना की लाइट वेट कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड LAC पर लगातार फायर टैक्टिकल एक्सरसाइज करने में जुटी है। इस एक्सरसाइज में कई तरह के हथियारों को शामिल किया है। इसमें सबसे घातक है PCL-171 होवित्जर, जो हाल में हुई लाइव फायर ड्रिल में शामिल किया गया है। इसे किसी ट्रक पर माउंट करने की जगह 6 पहियों वाले डोंगफेंग मेंगशी ऑफ रोड असॉल्ट वाहन के ऊपर लगाया गया है। इस होवित्जर की गन 122 मिलीमीटर की है। इसे इसी साल गलवान में भारतीय सेना के साथ हुई झड़प के बाद चीनी सेना में शामिल किया गया है। चीनी सेना के आर्टिलरी के कंपनी कमांडर ली क्यू ने दावा किया कि पहले के चीनी सेना की टोड होवित्जर की तुलना में ये नई गन अधिक प्रभावी है। नए और शक्तिशाली असॉल्ट व्हीकल पर लगाए जाने के कारण इसे युद्ध के मैदान में जल्दी से तैनात किया जा सकता है। 6 पहियों की गाड़ी के ऊपर लगे होने के कारण ये ऑफ रोड पर भी आसानी से चल सकता है। चीन किसी भी तरह से भारत के साथ लद्दाख में जारी सैन्य तनाव को कम करने के मूड में नहीं है। चीन की हरकतों से कई दौर की सैन्य और डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद भी सीमा पर तैनात सैनिकों को वापस बुलाने को लेकर कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। चीनी सेना अभी भी आक्रामक रूप से बॉर्डर के इलाकों में तैनात है, जिसके जवाब में भारत ने भी सैन्य तैनाती को मजबूत किया है।